और दुष्ट आत्माएं इंतजार कर रही हैं हमारे शब्दों का। Should I continue? आगे बताऊं? But what would happen if we would fill our heart with the word of God? लेकिन क्या होगा अगर अपने दिल को हमने परमेश्वर के वचन से भर डाला तो? And you keep meditating on the word day and night. और हम वचन पर मनन करते रहे दिन और रात। You know, so many people are poor not because they do not have good opportunities. बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं कि उनके पास अच्छे मौके नहीं आते। So many people are poor because the enemy has still bound them in poverty in their mind. वो इसलिए गरीब है क्योंकि दुश्मन ने आज भी उनके मानसिकता में उनको गरीबी में बांध रखा है। Because they still believe क्योंकि वो आज भी ये मानते हैं that it's God who wants us poor, it's God who wants us sick. क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम बीमार रहें, हम गरीब रहें। The Bible says, let the name of God be magnified who is pleased in the prosperity of his servants. बाइबल कहती है परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए जो अपने सेवकों की समृद्धि से प्रसन्न होता है। If God was pleased by the prosperity of his servants in the old covenant, how much more when we are his sons and daughters in the new covenant? जब परमेश्वर पुराने नियम में अपने दासों के अमीर होने से खुश होता था, प्रसन्न होता था, तो और भी कितना ज्यादा जब नई वाचा में हम उसके बेटे और बेटियां ठहरे हैं और जब हम समृद्ध होते हैं तो वो प्रसन्न होगा। Amen. आमीन। Satan is after our thoughts. शैतान हमारे विचारों के पीछे है। But so is God. लेकिन परमेश्वर भी हमारे विचारों के पीछे है। Because the enemy knows where the real deal is. क्योंकि दुश्मन को पता है असली मुद्दा क्या है। If he can bound you with wrong thinking in your heart, you will always have wrong manifestation in your life. अगर आपके दिल में गलत विचारधारा में, बुरी विचारधारा में उसने आपको बांध दिया तो आपके जीवन में उसका प्रभाव गलत ही दिखाई देगा। If you have thought evil, lay your hand upon your mouth. अगर आपने कुछ बुरा सोचा है तो अपने मुंह पर अपना हाथ रख दें। Amen. आमीन। Do you know what is evil in God's definition? पता है परमेश्वर की नजरों में बुरा क्या है? Any thought of unbelief is an evil thought. अविश्वास का कोई भी विचार। The Bible calls evil heart an unbelieving heart. बाइबल कहती है एक दुष्ट हृदय जो विश्वास नहीं करता। A heart that does not believe in the goodness of God is an evil heart. एक हृदय जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर सच में भला है, वो एक दुष्ट हृदय है। Amen. Are you alive, church? क्या आप जीवित हैं कलीसिया? Amen. आमीन। Let me tell you a principle. मैं एक सिद्धांत बता दूं। Everything in the kingdom, whatever is happening around us, it's according to our attitude to the word of God. जो कुछ हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हो रहा है वो इसलिए हो रहा है जो मानसिकता हम परमेश्वर के वचन की ओर रखते हैं। Can I say this? क्या मैं कहूं? Your altitude in the kingdom depends upon your attitude towards the word. राज्य में आपकी ऊंचाई निर्भर है परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी मानसिकता को लेकर। The quality of life that you will live on earth depends upon the attitude you have towards the word of God. जिस श्रेणी का जीवन आप पृथ्वी पर जिएंगे वो निर्भर करता है उस मानसिकता पर या उस आदर पर जो आप परमेश्वर के वचन पर रखते हैं। Amen. Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भरना। I said fill your mouth with the word. मैंने कहा अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर लो। Because the Bible says the word of God which is sent forth does not come back void. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जब अपने वचन को भेजता है तो वो खाली वापस नहीं आता, But it fulfills for which it was sent. लेकिन जिस मकसद के लिए वो भेजा गया उसको पूरा कर कर वापस आता है। Let me tell you a principle. एक सिद्धांत बता देता हूँ। Mark 4:24. मरकुस 4 उसका 24। Mark 4:24. Then he said to them, take heed what you hear. और तब उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो।
What do you hear? क्या सुनते हो? Jesus is saying, don't be casual about what you hear. यीशु कह रहा है इस बात में ढिलाई मत देना कि आप क्या सुन रहे हो, Because whatever you are hearing is doing something in your heart. क्योंकि जो कुछ आप सुन रहे हो आपके दिल में कुछ पैदा करता है. Amen? Let me tell you this principle from the word. ये सिद्धांत मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ. Take heed what you hear. चौकस रहो कि क्या सुनते हो. With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. जिस नाप से तुम नापते हो उसी के लिए तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि With what measure you measure, it will be measured back to you. जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप के मुताबिक आपके लिए वापस लौटा जाएगा. It's not God who decides measure in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में किसी भी बात के स्तर का निर्णय नहीं करता, You decide. आप करते हैं. You measure, आप नापते हैं उस बात को and it is measured back to you. और वो वापस आपको नाप के लौटाया जाता है. Amen, church. Are you getting this? See, 10 people can hear the same thing 10 लोग एक ही बात सुन रहे हो सकते हैं and they can come up with 10 different meanings. और 10 अलग अर्थ निकाल सकते हैं उसी बात Because we don't hear with our ears, we hear with our heart. क्योंकि हम अपने इन कानों से नहीं लेकिन अपने हृदय से सुनते हैं बातों को. Somebody told you your son was there in the street. किसी ने आपसे कहा आपका बेटा वहां सड़क पर था, Just this. सिर्फ इतना ही कहा. But the mom is seeing माँ देख रही है that somebody is coming in a car kidnapping her son. कोई आके गाड़ी में बिठा के उसके बेटे को अगवा करके ले गया. That was not said. ये तो नहीं कहा गया But था, she's hearing it like that. लेकिन वो ऐसा सुन रही है. She's measuring it with fear. वो भय से उस बात को नाप रही है. But then there is another mother लेकिन एक और माँ है who has been filling her heart with the word. जो अपने हृदय को वचन से भरती आई है. And whenever some news like this comes, instantly she starts to measure it with faith and starts declaring the promises of God. लेकिन जब कभी ऐसी कोई खबर आती है वो विश्वास से उस बात को नापती है और परमेश्वर के वादों को बोलने लगती है. When you hear the word, जब आप वचन सुनते हैं how do you measure it? आप कैसे उसको नापते हैं? Do you measure it with faith? विश्वास से Or you measure it with doubt? या शक से? If you measure it with faith, अगर आप विश्वास से नापते हैं उसको the Bible says it will be measured back to you. तो बाइबल कहती है आपको वापस उसी माप से लौटाया जाएगा. When anything is declared and you say, yes, amen, I believe it, it is done to you in same accordance as you believe. जब आप किसी बात को सुनते हैं और कहते हैं हाँ और आमीन, तो आपके लिए वो उसी नाप से लौटाया जाता है जैसा आपने नापा है. I love how the Amplified Classic Version says this verse. और मुझे बहुत पसंद है एम्पलीफाइड क्लासिक में जैसे इस आयत को लिखा है. And he said to them, और उसने उनसे कहा be careful what you are hearing. ध्यान रखो जो तुम सुन रहे हो उस बात का. The